वो आयरन स्ट्रक्चर और फिक्स्ड गार्डन नहीं, ये शेड नहीं चाहिए था मुझे, ये झोपड़ी ही चाहिए था। थोड़ा गांव का टच मिलता है उससे, सबको लगता है कि आप वहाँ जब बैठते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि आपके जो माइंड जो ब्लॉक है हर वक्त काम के लिए, उससे आप फ्री हो जाते हैं। पार्टी जोन है आपका, रिलैक्स जोन है, सब कुछ आपका यही है। ये मेरा पार्टी जोन ही है, रिलैक्स जोन कहिए, फैमिली जोन कहिए, हमारा अपना प्राइवेट शांति वाला एरिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। पटना में भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। पारा जो है वो 40 पार कर चुका है और ऐसे में हम एक छत पे मौजूद हैं जहां पर गार्डनिंग जो है वो बखूबी की जा रही है। लेकिन भाई साहब, इस गर्मी में ना पौधों का बुरा हाल जो है वो हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इस वीडियो में डॉक्टर निशांत जी होंगे, जो कि पटना में नामचीन डॉक्टर हैं, आँखों का इलाज करते हैं। वक्त कम रहता है लेकिन फिर भी गर्मी में पौधों की देखभाल करने के लिए आ गए। हाँ, ये पौधे भी हमारी तरह ही जीवित प्राणी हैं। हाँ, अगर हम अपना देखभाल करते हैं तो हमें पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए। इनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। ये अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा। आज अगर मेरे घर में मौसम ठंडा है तो उसकी देन यही है, जस्ट इसके नीचे मेरा कमरा होता है। पहले इस कमरे के जो टेम्परेचर था वो एसी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। आज आप मेरे कमरे में रात में बिना एसी के सो सकते हैं। दिन में तो नहीं, इस भीषण गर्मी में रात में आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देन सिर्फ इसकी है। जो भयानक कोरोना का समय था उस समय सारी दुनिया ने यही कहा कि भाई पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे हम लोग। आप लोगों ने देखा सब जगह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। तो ये होना चाहिए ना, हर जगह होना चाहिए, जितनी जगह हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोगों को बहुत बड़ा गार्डन होना चाहिए या बहुत शौक होना चाहिए। थोड़ा शौक और थोड़ी ज़रूरत, हाँ, इतनी रहेगी तो हर घर में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप तो काफ़ी व्यस्त रहते होंगे, फिर भी शाम का वक्त निकाल लेते हैं। शाम में 1 घंटा, या तो शाम में या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह में, अगर सुबह उठ पाए तो। हाँ, कुल कितने गमले होंगे और कैसे चढ़ा आपको ये सब गार्डनिंग का चस्का? ये गार्डनिंग का चस्का, मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक नहीं था। शौक मुझे मेरी पत्नी से लगा है। पत्नी को बहुत शौक था, लेकिन वो पत्नी भी इतनी हैवी गार्डनिंग की शौकीन नहीं थी, तो उन्होंने ये आदत मुझे लगाई। फिर मैंने इसको शुरू किया, धीरे धीरे करते 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 अभी ऐसा हो गया कि मेरे छत पे लगभग 700 गमले हैं। कम से कम 56 से 57 प्रकार के पौधे होंगे। 700 गमले हैं इस छत पे? 700 गमले, हाँ, सीजनल नॉन सीजनल दोनों मिला के, जो कुछ सीजनल पौधे हैं कुछ नॉन सीजनल पौधे हैं, ऐसे 700 गमले हैं। कोशिश हमने किचन गार्डनिंग की भी की, लेकिन किचन गार्डनिंग में उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। जब भी करता हूँ तो पौधे संभल नहीं पाते मुझसे, क्योंकि समय नहीं है, उनको समय ज़्यादा चाहिए। हाँ, उसके लिए बार बार आपको मेहनत करना होता है। बस डेकोरेटिव प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट? हाँ, डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल जो प्लांट मुझे सुंदर लगेगा मैं उसको अपने छत पे लगा दूँ। मैंने कहा ना 56 से 57 प्रकार के पौधे हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, कुछ ग्रीनरी बेस्ड प्लांट्स है, कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं। अब जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो अभी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मेरे गार्डन में कम दिखेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को संभालना बहुत मुश्किल आ जाएगा। हाँ, ये सारा ये जो शेडिंग वेडिंग मैंने किया है सिर्फ इसीलिए किया है कि भाई पौधे बचने चाहिए। ये तो मैंने इस सीज़न में शुरुआत किया है, क्योंकि पौधे बहुत हैं और सबको घर के अंदर तो रखेंगे नहीं, इस धूप में बचेंगे नहीं। तो उसके लिए मैंने ये शेड बनाया कि जब ज़्यादा गर्मी पड़े तो पौधों को उठा के इधर रख दो, तत्काल तो बेचारे जीवित रहेंगे। 2 महीने का खेल है, फिर बरसात आ जाएगा फिर। और बड़ा नेचुरल सा लग रहा है ये हट जो है, झोपड़ी। हाँ, मैंने चाहा ही था कि मुझे ऐसे ही झोपड़ी ही चाहिए थी। हाँ, मुझे वो आयरन स्ट्रक्चर और फिक्स्ड गार्डन ये शेड नहीं चाहिए था, मुझे ये झोपड़ी ही चाहिए था। थोड़ा गांव का टच मिलता है उससे, सबको लगता है कि हाँ भाई वो पुराने ज़माने का। खुशबू आप देखिए, अभी रात में इसको थोड़ा सा भीगा देता हूँ, रात में छत पे आप बैठेंगे तो जो गांव की मिट्टी वाली खुशबू आपको मेरे छत पे मिल जाएगी। डॉक्टर साहब को गांव की मिट्टी की खुशबू भी चाहिए छत पे। जहाँ आप नहीं जा सकते हैं गांव, देखिए गांव जाना रहना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, तो सॉरी, तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे जितना व्यवस्था कर सकते हैं उतना करेंगे। हाँ, गांव हमारा उत्पत्ति का स्थान है भाई, हम सबों का, आपका मेरा। तो सबके मन में थोड़ा प्रेम तो रहता ही अपने गांव के लिए। मन तो इस व्यस्त ज़िंदगी से करता ही नहीं, गांव जाएंगे तो ज़्यादा शांति होगी, लेकिन फुर्सत नहीं है, मिल नहीं पाता है उतना समय। तो और ये जितने पौधे हैं ये अब तो खैर मैंने माली रख लिया, क्योंकि इतने पौधों को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। पहले इनमें से ऑलमोस्ट 60-70 पौधों को मैंने खुद से प्लांट किया है। अब माली है तो थोड़ा काम उसको बांट दिया है। मैं करता हूँ, मेरे साथ साथ मेरा 3 साल का बच्चा है, मैंने उसको भी इसमें लगा रखा है। उसको भी बड़ा मज़ा आता है। उसको आता कुछ नहीं है, छोटा है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये सब आप भी जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ, ये उधर भी देख रहा हूँ, कुछ जुगाड़ वाले हाँ, भी पौधे ये लगा खुद से बनाया हुआ है। वो हाँ, नॉर्मल जो हांडी आती है उसमें कुछ डिज़ाइनिंग
आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, दिखता है जो चीज़ दिखता है उसका हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हाँ, इसे आइडिया को निकाल सकते हैं। गार्डन टाइम पास। वही है, कोविड में हमको लोग को बहुत समय मिला। कोविड में बाहर जाना नहीं होता था, काम कम होता था, तो पूरा का पूरा समय इसी में लगाते थे। पहले मैंने अभी तो एक आर्टिफिशियल फाउंटेन बनाया है। पहले मैंने खुद के हाथ से फाउंटेन बनाया था, सीमेंट का फाउंटेन। वो ज़्यादा दिन चला नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप आंखों के डॉक्टर हैं, कितना अगर मैं पूछूं कि गार्डनिंग जो है कितना फिजिकली या मेंटली मतलब आपको हैप्पी रखता है, किसी इंसान को हैप्पी रख सकता है? आप कितना भी स्ट्रेस में रहें, अगर आप आधे घंटे अपने गार्डन में, जैसा भी गार्डन हो छोटा बहुत, आप वहाँ जब बैठते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि आपके जो माइंड जो ब्लॉक है हर वक्त काम के लिए, उससे आप फ्री हो जाते हैं। आप जब छत पे आते हैं तो ध्यान क्या आता है, यार ये पौधा ठीक है कि नहीं है, पानी डला कि नहीं डला, इसमें फ्लावरिंग कम क्यों हो रही है। तो जो रेगुलर शेड्यूल ऑफ वर्क है कि पेशेंट है कि नहीं है, हॉस्पिटल गए कि नहीं गए, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों से आप एक आध घंटे के एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी फन एक्टिविटी हो जाती है। फूल अगर अच्छे, आप अपने छत पर भी अगर आप 2-4 पौधे लगाएंगे और अच्छा फूल खिलाओ तो देख के मन शांत हो जाता है। तो वही है, यहाँ घूमते हैं 1 घंटा। अब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे पूरी फैमिली के लिए है। पापा हैं, मम्मी है, मेरी मम्मी का शेड्यूल भी उतना ही बिजी रहता है। हाँ, रोज़ हम लोग छत पे आके बैठ पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि भाई हम लोग 1 आध घंटे अगर छत पे बैठे, जो डिस्कशन करना है, घर में गप करना है, चाय पीना है, नाश्ता करना है, सब तो कुछ मैं यहीं पे? सब छत पे, अगर मौसम अलाउ कर रहा है तो मैं छोटी मोटी पार्टीज भी छत पे ही करता हूँ। घर में होने के बाद भी मैं घर में कुछ नहीं करता हूँ। शाम का वक्त है, डॉक्टर साहब देख सकते हैं कि पानी जो है ए, अमर, पौधे को देते हुए नजर आ थोड़ा सा रहा पानी है। अब डाल हम दो। डॉक्टर साहब के माजी से भी बात कर लेंगे। डॉक्टर उषा विद्यार्थी हैं, पालीगंज से पूर्व विधायक रही हैं और बीजेपी में काफ़ी सक्रिय सदस्य हैं, बिहार में प्रवक्ता रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं। आपके बेटे तो खूब गार्डनिंग के दीवाने से मालूम पड़ रहे हैं। आप भी करती हैं गार्डनिंग? बिल्कुल बिल्कुल, आकर के शाम में जैसे हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, सच में कोई पौधा लगता है कि आज मर गया या उसको पानी के बिना ये हुआ, तो कितना भी धूप रहता, हम आते हैं यहीं पे पूजा करने, महावीर जी का ध्वजा है वो करने सुबह में। अब देखेंगे कि अगर हो रहा है तो जल्दी से पहले वो लेकर और फिर पाइप से थोड़ा पानी डालने लगते हैं कि ये पौधा बच जाए। और सबसे है कि शाम में आइए तो थोड़ा देर बैठते हैं तो सुकून मिलता है कि हाँ चलो थोड़ा पार्टी से, काम से अलग हट के मन लगता है कि हाँ क्या हुआ, इसको कौन सा और पौधा लगाना है, कौन फूल खिला है, इसलिए अच्छा लगता है बहुत यहाँ समय। कुछ हम लोग फ्रूट्स भी लगाए थे, अभी तो नहीं है। पहले टमाटर रोज़ देखते थे, 2 टमाटर टूट गया, 2 भिंडी टूट गया, लहसुन, साग, ये सब भी छोटा छोटा में हम लोग लगाए हुए थे। हाँ, ये तो मैं किचन गार्डन था, सक्सेसफुल हो नहीं पाया। बड़ा अच्छा लगता था कि मिर्चा घर का तोड़ा हुआ मिर्चा है और घर का टमाटर है, तो ये एक मतलब बहुत अलग प्रकार का अनुभूति होता है जो हम बाज़ार से लेते हैं, और जो घर का कोई चीज़ मिल जाता है लगता है कि इसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा होंगे। तो ये सब तो डॉक्टर साहब, भीषण गर्मी पटना में पड़ रही है। अब मैं आपसे अगर टिप्स मांगूं कि इतनी गर्मी के लिए पौधों की देखभाल जो है वो कैसे की जाए? आप तो पानी पटा रहे हैं और मुख्तर आप क्या टिप्स अपनाते हैं ये बता देखिए, 2 दीजिए। प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सन लविंग होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको इतना हार्श सन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोशिश, अगर हमारे पास जगह है तो कोशिश करिए कि कुछ पौधों को आप शेड में रखें, मतलब ऐसे ग्रीन वाला नेट जो शेड देख रहे हैं, पार्शियल शेड बना के रखें। वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। आपको भी गर्मी में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, हमको भी पानी की ज़रूरत है, वैसे ही पौधों को भी ज़रूरत है। तो या तो वाटरिंग एकदम अर्ली मॉर्निंग करना, मतलब बिफोर द सन, सूर्य उगने के पहले अगर आप कर देते हैं तो वो अच्छा है, या फिर शाम में जब सूर्यास्त हो जाए तब आप पानी पटा दीजिए। भीषण गर्मी में अगर आप सूर्य में पानी पटाते हैं तो वो पौधे जलने का डर ज़्यादा रहता है। एकमात्र उपाय है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटरिंग कर सकते हैं, रेगुलर वाटरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि आप एक ही बार में बहुत सारा पानी डालेंगे तो पौधे मरने के चांस रहते हैं। आप उसको रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, रेगुलर इंटरवल पे। जैसे इधर देख रहे हैं आप, ये सब मेरे शेड में रखे हुए पौधे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको मैं बाहर रखूँगा तो बचा नहीं पाऊँगा, तो उनको मैंने शेड में रख दिया है कि चलो भाई ये इस गर्मी तक शेड में रहेंगे। या इधर जितने ही पौधे हैं ये सब पौधे शेड के लिए, शेड के लिए बने हैं। आप धूप में भी रख के इनको बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अटेंटिव रहना होगा। और जितना मेरा बिजी वर्क ऑफ शेड्यूल है हो नहीं पाता है, कभी सुबह पानी छूट जाएगा, कभी शाम पानी छूट जाएगा।
तो ये अब देखिए शाम ढलने को है, लाइटिंग भी हल्की हल्की शुरू हो गई है और ये सब झुलुआ उलुआ का भी इंतजाम, एक तरह से हाँ, ये- पार्टी जोन है आपका, रिलैक्स जोन है, सब हाँ, कुछ आपका यही है। ये मेरा पार्टी जोन ही है, रिलैक्स जोन कहिए, फैमिली हाँ। जोन कहिए, हमारा अपना प्राइवेट शांति वाला एरिया है। हाँ, फाउंटेन भी लगा रखा है आपने। चलिए इनकी माँ हैं जो कि पूर्व विधायक रही हैं और बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं, और बेटे जो डॉक्टर हैं पटना में आँख का इलाज करते हैं लोगों का, खूब गार्डनिंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बेसिकली अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, लेकिन हाँ आखिरी सवाल, खाद क्या देते होंगे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती होगी ना फूल वाले जो ऑर्नामेंटल। हाँ, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ें खाद के यूज़ नहीं करता। कोई यूरिया नहीं, कोई डैप नहीं, कोई NAP नहीं, सिर्फ गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, ये 2 चीज़ें। इसके अलावा मैं कुछ भी प्रेफर ही नहीं करता हूँ, और उतना ही काफ़ी है। पौधों को सही समय पे सही जगह देते रहिए, वो उनके जीवित रहने के लिए। हाँ, आपकी पत्नी ने एक अच्छी चीज़ आपको सिखाई, गार्डनिंग। हाँ, गार्डनिंग, ये शौक, मैंने कहा ना, ये शौक की शुरुआत मेरी पत्नी ने की है। हाँ। और ये पिछले 5 सालों में हम ये 2 गमले से शुरू होके और आज यहाँ पे आ गए। पहली बार जब पौधा खरीदा तो लगा था यार क्या पैसे वेस्ट हो गए, इतना महंगा पौधा खरीद लिया। लेकिन अब पूरे लॉकडाउन में मुझे पटना के ऑलमोस्ट 80% नर्सरी वाले मुझे पर्सनली पहचानते हैं। हाँ, लॉकडाउन में जब सारी दुनिया बंद होती थी, तो मैं तो डॉक्टर था, मैं जाता था हॉस्पिटल से निकलता था, तो मैं उस लोकेलिटी में जो नर्सरी होती थी उनके पास जाता था, उसके नर्सरी खुलवाता था, उनसे मिलता था, 5 पौधे दो, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट, ऐसे नहीं कुछ भी। मेरे को हमेशा से शौक था कि सब प्रकार का पौधा मेरे छत पे होना चाहिए। तो मैं वो आधी नर्सरी वाले मुझे पर्सनली पहुंचाते हैं कि सर आए हैं तो इनको कुछ डिफरेंट दिखाओ, तो कुछ खरीदेंगे नहीं। यही होता है। कुछ पौधे तो इसमें मैंने रांची से लेके आया हूँ। अच्छा, रांची से। पापा मेरे रांची रहते थे, तो मैं वहाँ गया, उनके जहाँ उनका ऑफिस वर्क था, तो वहाँ बहुत अजीब पौधे दिखे मुझे, तो मैं वहाँ से पौधे उठवाया, वहाँ से पौधे परचेज किया, अपनी गाड़ी से लेके आया पटना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई दोस्त आपका आया हो, उसको लोभ बढ़ गया भैया ये पौधा मुझे दे दो, और आपका मन अंदर से करोगा मत ले जा, लेकिन क्या करूं, तू मेरा दोस्त है, मैं दे देता हूं। ही अपना चीज़ देने की इच्छा कभी नहीं होती है, लेकिन पौधा जो ऐसे पौधे जो मेरे पास और ग्रो हो सकते हैं, जैसे ये पौधा है, जैसे इस प्रकार के जो ज़्यादा मेरे पास हो जाता है, एबंडेंस में है, ये ग्रीन वाले जितने दिख रहे हैं आपको, ये मैं बांट देता हूँ। अगर कोई मांग लिया कि भाई 2-4 दे दो, तो हम दे देते हैं। मेरी बहन को शौक लगाया है मैंने गार्डनिंग के, उसका गार्डन सोनपुर में है, उसका चूँकि आगे का घर का कैंपस बहुत सुंदर है, तो वो तो पूरा वेजिटेबल गार्डनिंग में है। अब हमारे यहाँ से उसके यहाँ सब्जियाँ आती रहती है, वो रोज़ सब्जी अब आती है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, वो आती है, अच्छी सब्जी है तो घर पहुँचाती है, उसको भी मैंने ये शौक जगाया है। अब देख रहे ये जितने बच्चे हैं ना, ये छोटे वाले, हाँ, ये ग्रीन वालों के जितने छोटे बच्चे हैं, ये अगर आप ले जाके अपने घर लगा देंगे तो ये पौधा हो जाएगा। अच्छा, ये शुरुआत ऐसे 2-4 पौधों से की थी, आज मेरे पास लगता है इसके 50 गमले पड़े हुए, जहाँ समझ में नहीं आता कि अब कितना लगाऊं। अच्छा, कि ये कैपेसिटी है। चलिए व्यू देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं पौधों की। अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, फिर कभी मौका मिला तो ठंड के मौसम में भी हम यहाँ पर आएंगे। फिलहाल इस मौसम में मेरा गार्डन और ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि फ्लावर्स बहुत होते हैं। ठंड के मौसम में आपको मेरे छत पे कम से कम 25 से 26 तरह के अलग अलग पौधे दिखेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ये सब तो परमानेंट है, ये तो रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी गर्मी के मौसम में भी आपका गार्डन जो है ना बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरा हरा देख के भी मन खुश हो जा रहा है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर दे रहे हैं।